एवरीवन, वेलकम टू हम गेट। तो आज का सेशन मैं रखने वाला हूँ गेट 2021 पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। मैं वेट कर रहा था कब इसका ऑफिशियली इंफॉर्मेशन वाउचर आए, ताकि जो डेट आई थी पहले अनाउंस हुई थी तो उन सबको मिला के मैं पूरा डिस्कस कर पाऊँ। तो मैंने एक शॉर्ट, क्योंकि आपको पता है इतना लंबा वो सारा आजकल बच्चों को मिलता नहीं है कि पूरा नॉलेज, तो मैंने एक शॉर्ट ये तैयार किया आप लोगों के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ना। एक चीज़ ECW इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए स्पेशल ये मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो इसमें मैं पूरा गेट 2021 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सब कुछ अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस देखिए, अब 2021 गेट आपको पता है कौन कंडक्ट करवा रहा है। 2021 गेट कौन कंडक्ट करवा रहा है बताइए। सर IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रही है। तो आपको क्या करना है, IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रही है ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि IIT बॉम्बे ने पहले कब कब गेट कंडक्ट करवा रखा है। तो IIT बॉम्बे ने पहले करवा रखा है गेट कंडक्ट आपका 2013 में। उससे पहले कब करवा रखा है ना, 2005 में, और उससे पहले 1999 में, और उससे पहले भी देखना है तो 1993 में, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि आप प्रीफर अगर करना चाहो, पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहो, तो IIT बॉम्बे किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसलिए ये आप एक बार गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप देखना चाहो, अगर आपके पास अवेलेबल है, पास्ट ईयर स्टूडेंट है, कोई पास कर चुका है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो उनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो देख लेना। ये पहले प्रीवियस ईयर बुक पढ़ी है तो उस पर देख लेना इनका क्या कैसे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब सर इसकी डेट क्या क्या आई थी, अभी जो पहले अनाउंस हुआ था उसमें डेट क्या थी, तो पहली चीज़ अपने बात कर लेते हैं इसकी डेट की। और ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इसको मैं डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से ले लेना। ये मैंने एक समरी तैयार की है आप लोगों के लिए ना, पूरी की पूरी, ताकि आपको डिफ़िकल्टी नहीं आए। अप टू डेट रहना चाहिए ना, अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसलिए। तो आपको पता है 3 डेट दी थी IIT बॉम्बे ने, 3 डेट दी थी। कौन कौन सी? 5, 6 और 7 फेब। ये तो पहला वीक हो गया आपका, फ्राइडे सैटरडे संडे को, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आया था? 12, 13 और 14, ये सेकेंड वीक में हो गया। मतलब 2 दिन एक्सटेंड कर दिए इस बार IIT बॉम्बे ने। पहले 4 दिन में होता, सैटरडे संडे को होता था 2 वीक के, इस बार फ्राइडे सैटरडे संडे ले लिया, ठीक है। तो ये जो 3 डेट हैं वो एक वीक की ऐसे इन्होंने लिखी है। और ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये चेंज हो सकती है, मे बी चेंज। ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। तो ये चीज़ भी आपको बता दे रहा हूँ मैं कि ये कोई अभी इन्होंने एकदम फिक्स नहीं किया है। हाँ, फिक्स डेट दी जरूर है, बट इन्होंने कहा है कि ये चेंज हो सकती है इस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, इन्होंने लिखा है वहाँ पे, ठीक है, अपनी साइट्स के ऊपर। तो आपको पता है गेट जो उसका मोड क्या होगा, गेट का पेपर का मोड। सबसे पहले मैं जो नॉर्मल बेसिक नॉलेज है वो आपको बता देता हूँ। इसकी मोड क्या होगा आपको पता है, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा गेट, आपको बताया ऑनलाइन। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप ऐसी ही टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी देने की, है ना। तो इसका यही फंडा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पे क्या है, आप जब पेपर दोगे ना इसका, तो आपको लगेगा सर हाँ ये तो मैं डेली टेस्ट सीरीज देता हूँ, उस टाइप का ही है, क्योंकि उसी में टेस्ट सीरीज भी वैसे ही बनाई जाती है जैसे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। तीसरा, इसमें आपको पता है कि 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, अपने काम के तो नहीं है, बट 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड। पहले 25 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 2 न्यू सब्जेक्ट एडेड, पर इन्फॉर्मेशन तो पूरी चाहिए ना। 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। पहले 25 होते थे, उनमें 2 ऐड कर दिए। कौन कौन से? एक तो आपका
एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका पेपर कोड ES होगा। दूसरा आपका कौन सा है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारा मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। आपको देखना हो तो इसका पेपर कोड कितना होगा, XH, ये इसका पेपर कोड होगा, ठीक है। अब ये मैं नीचे प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें देख लेना आप ना, मैंने इनका कोई ऐसे फुल फॉर्म नहीं लिखा, अपने काम करनी है। WECIN की बात करेंगे अपने तो एनवायरमेंटल साइंस और ह्यूमैनिटीज के 2 पेपर ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब जो ये है ना, ये आपको पता है इस बार जो मेन जो एडवांटेज वाली क्या बात हुई है कि जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स वो एक नहीं 2 पेपर दे सकते हैं, उनका भी पेयर्स है, मतलब 1 और 2 पेपर कैन बी गिवन, 1 और 2 पेपर्स अलाउड। वन और 2 पेपर्स अलाउड। जैसे कॉम्बिनेशन दे रखा है उन्होंने ना, अपने अगर ECWIN की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, पहला पेपर प्राइमरी पेपर जो कंपलसरी जो अपने जिससे देना चाहते हैं प्राइमरी पेपर होगा, दूसरा सेकेंडरी पेपर जो चॉइस में से अपने चूज करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना, वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहाँ पे ये पूछेंगे, या फिर अलग से भी पेपर जो प्राइमरी है जो आपका मेन है, जो भी आपका मेन है, जैसे EC वालों का EC, ठीक है, W वालों का W और IN वालों का IN, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इन तीनों की अपने को बात करनी है। तो EC वाले कौन कौन सा पेपर दे सकते हैं, EC वालों की चॉइस के अंदर है सेकेंडरी पेपर के अंदर एक तो IN है, ठीक है, और एक PS, ये 2 पेपर कोड, ठीक है। W वाले कौन सा दे सकते हैं, IN, ठीक है। और इस बार तो W और IN का सिलेबस सिर्फ मतलब वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो IN में भी ऐड कर दिया गया, वो आगे मैं सिलेबस डिस्कशन के दौरान बताऊंगा। तो IN में क्या हो गया, IN वाले EC, WE और PS। अब आप मान के चलो हर बच्चा ये फ़ायदा उठाएगा, हर बच्चा फ़ायदा उठाएगा। तो जैसे IN वालों की अगर मैं बात करूँ ना, तो IN में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि IN वाले बच्चों के लिए WE वाले भी इस बार आएंगे, EC वाले भी इस बार आएंगे। तो आप प्रिपेयर रहना, IN वाले बच्चे है ना, IN W और EC में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर IN वाले बच्चे ढंग से तैयारी करना, क्योंकि आपका कंपटीशन ECW के साथ, क्योंकि ये देंगे दूसरा, हर कोई सेकंड चांस छोड़ेगा थोड़ी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ तो ये मेन बात होगी ना, ठीक है, ये 4 मेन बात होगी। 5वीं जो मेन बात है ना, जो 5वीं जो बात है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, देखो आज मेरा सिलेबस डिस्कशन करने का पीछे का ये रीजन था यार, एटलीस्ट जो हम तैयारी कर रहे हैं अपने को उसके बारे में पता तो रहना चाहिए कि क्या अपडेट आई है क्या नहीं आई है। तो मैंने सोचा एक सेशन अलग से सिलेबस डिस्कशन और गेट 2021 का ले लेता हूँ, जो भी अब इसमें जो भी अपडेट किया गया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि भैया इस बार 3rd ईयर भी दे सकती है, ईयर वाले भी दे सकते हैं, फाइनल ईयर भी दे सकता है। तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ेगा इस बार, और पहले पास आउट और फाइनल ईयर के लिए था, ठीक है, पास आउट भी दे सकते हैं। तो इस बार ये 3rd ईयर भी ऐड कर दिया है। तो मतलब बहुत मतलब बच्चे जैसे इस बार थे 6.8 लाख थे, 6.8 लाख थे, है ना। और पहले जो कुछ एक साल पहले थे, एक बार बहुत ज़्यादा हो गया, उस टाइम भी 3rd ईयर अलाउड था ना। तो ये बढ़ के इस बार मेरे को लग रहा है 10 लाख के अप्रोक्सीमेट जा सकता है, 10 लाख के अप्रोक्सीमेट जा सकता है। तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे कोई नो एज लिमिट है, नो एज लिमिट, एज लिमिट भी नहीं रखी है इन्होंने, एज लिमिट भी हटा दी है, ठीक है। इसके बाद में जो भी एप्लीकेशन होगी ना आपकी, आपको एप्लीकेशन गोप साइट पे GOAPS पे जाके सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये साइट है इनकी जहाँ पे आपका सब कुछ रहेगा, आपकी एप्लीकेशन यही सबमिट करनी पड़ेगी आपको ऑनलाइन, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद में 6ठा पॉइंट हो गया अपना। 7वां जो इन्होंने कहा है कि जो स्कोर कार्ड होगा ना, स्कोर कार्ड,
ठीक है। स्कोर कार्ड आपको ये तो सबको ही पता है, स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक, वैलिड अप टू 3 ईयर्स, वैलिड अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट में जो डिटेल्स है वो आपको ऑफिशियल आईआईटी बॉम्बे की साइट पे मिल ही जाएगी। तो मेरा ये तो हो गया नॉर्मल, इनकी हाईलाइट बता दी मैंने कि भैया इन्होंने क्या 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 जो है इनका। अभी इसके बाद में मैं सिलेबस और पार्टिकुलर ECEEN की बात करूँगा कि उसमें क्या चेंज हुआ है, पेपर का क्या वो है। तो आप पहले ये थोड़ा सा अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, वरना मैं ये डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे ये आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जो मैंने आपके लिए समरी तैयार की है पूरी की पूरी, है ना। ये मैंने पहला पेज नॉर्मल पेपर के बारे में डिस्कशन कर लिया, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नया ऐड किया गया है, गेट 2021 में क्या देखने को मिलेगा। जरूरी है, अप टू डेट रहना चाहिए ना इंसान को, जो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पता तो हो अपने, है ना, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिलेबस में क्या चेंज किया गया है, पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, वो सारी चीज़ भी अपने देख लेते हैं, ठीक है, ओके। आईआईटी बॉम्बे आपका करवा रही है, ये तो लिखा रहने देते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे। अब देखिए अपने इसका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है आपका, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है ये अपने डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। किसके लिए? ECEEN, ठीक है। अब इसमें आपको पता है पहली बात मेन चीज़ क्या है, CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। दूसरी 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इसको 2 पार्ट में होगा, आपको पता है ये तो हर साल ऐसे ही रहता है, जनरल एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट, टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है ना, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे आपके 10, 5 1 नंबर के और 5 2 नंबर के, 2 मार्क्स, ठीक है, ये 1 मार्क्स। और इससे आएंगे 55, ठीक है, उसमें से 25 1 मार्क्स एंड 32 मार्क्स। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट मतलब एक से ज़्यादा जिसके आंसर्स होते हैं, ठीक है। और तीसरे न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट पेपर के बारे में हो गया। ये कितने नंबर का हो गया आपका? 15 नंबर का ये हो जाएगा आपका, और 85 नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 85 नंबर का। तो ये क्वेश्चन पेपर का मैंने बता दिया, अलग अलग सेंटर्स होंगे इनके जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट। आपको ये पता है ये जो गेट जो पेपर है ना, वो या तो 7 पुरानी जितनी भी IITs है और एक IIC बेंगलोर, इनमें से कोई बनाता है। तो इस बार कौन कंडक्ट करा रहा है? IIT बॉम्बे। तो आप जरूर देखना कि पहले इन्होंने किस टाइप का पेपर बनाया है ना। तो इस बार सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, सिलेबस में भी इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने मैग्नेटिज्म डाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ठीक है। तो सिलेबस का और देख लेते हैं। ये तो आपका पेपर का मैंने बता दिया कि पेपर में क्या क्या कैसे होगा, ठीक है। ये तो वो हर साल रहता है, वो ही रहता है। 2020 में हालांकि सारी NAT आ गए थे इंस्ट्रूमेंटेशन में, आप देखो तो, ठीक है। MCQ तो सिर्फ थोड़े से ही थे और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं, ठीक है। 2 नंबर में तो सारे लगभग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं सिलेबस की ओर बात कर लेता हूँ, ठीक है, सिलेबस की ओर बात कर लेता हूँ। सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नया देखने को मिलेगा इस बार, सब कुछ अपने देख लेते हैं। तो सिलेबस की अपनी बात कर लेते हैं।
EE और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये समरी देने का पीछे का यही रीज़न है कि आप अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि इतना बड़ा ब्राउचर पढ़ोगे कुछ समझ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो इसमें मैंने सब कुछ आपका जितने आपको ज़रूरत है उतना सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवा दिया इसके अंदर, है ना। बाकी ये पेज भी मैं शेयर कर दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना आप लोग अगर कुछ रह जाए तो, ठीक है। तो देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो वही रहेगा सेम ही, इसमें भी इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स इसमें आपको होता है न्यूमेरिकल मेथड्स आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इनमें नहीं आता है, इसी के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे ही जाके रुक जाते हैं, 6 ही टॉपिक है उसमें, 7 टॉपिक हो जाते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का पहले डिस्कस कर ले, क्योंकि उनमें एक मेजर चेंज हुआ है, एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पूरा EMF, ठीक है। और 12th में जो बेसिक्स, कूलॉम्स लॉ, ये सारे जो लॉज थे ना, वो सारे जितने भी पढ़ते हैं अपने फिजिक्स के अंदर, वो सारे इसमें आ जाएंगे आपके ना। तो ये एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या में चेंज हुआ है यहाँ पे, दूसरा चेंज हुआ है नेटवर्क थ्योरी के अंदर। नेटवर्क थ्योरी तो था उसमें मशीन्स और ऐड कर दिया, इस बार मशीन्स ऐड कर दिया, 3 फेज सर्किट्स वगैरह ऐड कर दिए। तो मशीन्स ऐड कर दिया, जो कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा था, है ना। मशीन्स मैंने कहा था 3 फेज सर्किट्स में ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिस्कस करने वाला था, तो ये सब भी पढ़ लेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी पढ़ लेना ये अपने, ठीक है। चौथा अपना सिग्नल सिस्टम, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिग्नल सिस्टम, ठीक है। पांचवा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंज नहीं है ज़्यादा। एनालॉग, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। सातवां आपका क्या है, डिजिटल में चेंज हुआ है। डिजिटल में क्या चेंज किया है, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 चीज़ और ऐड कर दी, DCS और PLC, ये और ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और PLC, ये दोनों ऐड कर दी इसमें, ठीक है। आठवां मेजरमेंट लगभग वैसा ही है, ठीक है। सेंसर और इंडस्ट्रियल में भी चेंज हुआ है, सेंसर एंड II में भी एक चेंज हुआ है। लास्ट के अंदर एक टॉपिक ऐड कर दिया, 4 to 20 मिली एम्पियर। कौन सा टॉपिक, 4 to 20 मिली एम्पियर, 2 वायर ट्रांसमीटर, ये एक नया टॉपिक ऐड कर दिया इन लोगों ने सेंसर्स में, ठीक है। और लास्ट कम्युनिकेशंस, 10 नंबर क्या है आपका, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑप्टिकल में आपका एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड कर दिया आपका ना, मैंने दोनों इसमें ही ले लिया, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऐड कर दिया आपका, ठीक है। इसमें UV है और मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, ये इसमें ऐड कर दिया। आपके 10 सब्जेक्ट वैसे हैं, जो भी ऐड हुआ मैंने बता दिया। अब देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, लगभग सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो गया आपका, वैसा ही है। EMF जो इसमें भी ऐड कर दिया इस बार, ठीक है। सिग्नल सिस्टम में रिमूव कर दिया, सिग्नल सिस्टम को कम कर दिया, एक चीज़ हटाई है। क्या चीज़ हटाई है इसमें, सिग्नल सिस्टम में ऐड की गई है, सॉरी ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, RMS एवरेज वैल्यू निकालनी पीरियोडिक वेवफॉर्म की, पीरियोडिक की RMS एवरेज, ठीक है। वो तो ऐसे ही अपने पढ़ते हैं नेटवर्क के अंदर, तो इसमें वो भी ऐड कर दी, ठीक है। पांचवी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक मशीन्स लगभग सेम है, ठीक है। पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, आपने देखो लगभग ये पावर को हटा के लगभग IN वालों के साथ मैच खाते हैं इनका सिलेबस। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट हटा दिया, माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट हटा दिया इन्होंने, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को हटा दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है।
लास्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये डब्ल्यू में चेंज हुआ, ये एक ऐड हुआ है सिग्नल सिस्टम में और माइक्रो प्रोसेसर हटा दिया। इसी के अंदर क्या चेंज हुआ है, इसी में इंजीनियरिंग मैथ्स तो है ही, नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम आपका, ठीक है, ये दोनों साथ में ही दे रखे हैं इन्होंने। तीसरा ईडीसी, चौथा एनालॉग। एनालॉग में क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया इन्होंने। एनालॉग में जैसे डायोड्स की अगर मैं बात करूँ तो डायोड्स में इन्होंने अलग से लिख के दे दिया क्लिपर, क्लैम्पर और रेक्टिफायर। क्लिपर, क्लैम्पर और रेक्टिफायर, ठीक है। बीजेटी की बात कर ली, बीजेटी एंड मॉसफेट जो नॉर्मल होता है वो दे दिया इन्होंने, अलग से टॉपिक दे दिए, टॉपिक वाइज लिख के दे दिया ना। इस बार बहुत ऐसा किया गया, जैसे इलेक्ट्रिकल में, ईसी में, आईएन में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसे टॉपिक बना बना के इन्होंने दे दिए। और इसके अंदर जो लास्ट है ओपैम्प की जो एप्लीकेशन है, ओपैम्प जैसे एडर हो गया, समर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, स्किमिक ट्रिगर, ऑसिलेटर, बस छोटी छोटी जो एप्लीकेशन है वही, मतलब एनालॉग वाले पार्ट को इन्होंने कम कर दिया इसी के अंदर। पांचवा क्या है, डिजिटल, ठीक है। छठा क्या है, कंट्रोल सिस्टम। सातवां कम्युनिकेशन। आठवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन्होंने, मैंने बताया ना हर एक सब्जेक्ट को ऐसे तीन में, जैसे इसने मैक्सवेल इक्वेशन में पहला पार्ट कर दिया, मैक्सवेल इक्वेशन बता दी। दूसरे पार्ट में इन्होंने कह दिया कि प्लेन वेव्स एंड प्रॉपर्टीज, और तीसरा ट्रांसमिशन लाइंस। तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हर सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये सब ये हो गया इसका सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें मैंने क्यों बताई आप लोगों को, कि ताकि आपको पता तो रहे हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कितनी करनी चाहिए, क्या क्या ऐड हुआ है। अब नेटवर्क थ्योरी आईएन वाले पढ़िए चले जाए, मशीन से ना पढ़े, सिलेबस देखना जरूरी है ना। तो ये तो हो गया आपका पूरा पूरा गेट 2021 की इंफॉर्मेशन। अब मेरी बात सुनिए गौर से, देखो आप लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे प्रिपेयर करते रहिए, जो भी चीज़ ऐड हुई है उसको अलग से पढ़ लेना, ठीक है। बट इनसे क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने ऐड किया मतलब क्वेश्चन तो देंगे ही, ठीक है। और इस बार फायदा ये है कि आप लोग एक नहीं दो पेपर दे सकते हो, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट वाली बात होगी भैया, 2 स्कोर कार्ड रहेंगे आपको, जिससे आप एमटेक में या फिर पीएसयू के अंदर जहाँ पे भी आपको जोन सा भी आपको बढ़िया लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो ना। तो बेनिफिट हो गया। साथ में एक और फायदा ये हो गया, अगर कोई ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो वो आईएन के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें जैसे ईएमएफ ऐड कर दिया, तो वो ईटीई से पेपर देगा, आईएन वाला ईटीई से पेपर देगा, तो लगभग टेक्निकल इसमें आ ही गया, बस एक कम्युनिकेशन भी इसमें पूरा ही हो गया लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत है जो लास्ट के अंदर रहता है, कोडिंग वगैरह जो कम्युनिकेशन के अंदर रहती है, उसके अलावा हैमिंग कोड वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, वो नहीं है, बट वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें लगभग कॉमन हो गई है ना, तो ईएससी के लिए भी फायदा हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे गेट के लिए, तो 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसके साथ आपका ईएससी भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मोटिवेट रहिए, तैयारी कीजिए, आपका काम है तैयारी करना। बाकी आप अगर तैयारी करोगे तो खुद के मन में ऐसा रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ यार मैंने मेरा बेस्ट दिया, मैंने कहीं पे ढील नहीं छोड़ी, ठीक है। चाहे रैंक आए नहीं आए वो मैटर नहीं करता, बट नॉलेज आप कितनी गेन कर रहे हो, उससे आपका फायदा ये रहेगा कि आपको जितनी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कहीं ना कहीं काम आएगी यार। हर जगह जहाँ पे आपको नॉलेज होगी तो आप हर जॉब कर सकते हो, ठीक है। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूं, बार का पेपर दे सकते हो, इसरो का पेपर दे सकते हो, तो बहुत एग्जाम्स आएंगे, तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी आप लोगों के लिए। और 3rd ईयर वालों के लिए तो बेनिफिट हो गया, गेट दे सकते हो डायरेक्ट ही, तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस बार आपको मिलने वाली है ना। कोरोना के टाइम में भी आपको मतलब आपके लिए खुशखबरी आ गई कि 2 बार दे सकते हो आप गेट, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, इस पर काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए, थोड़ा बहुत सिलेबस को एक्सटेंड कर दिया, वो अलग बात है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया, ये बाकी ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो मोटिवेट रहिए, और हाँ यार स्टूडेंट जोड़िए चैनल पे ना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।